आज यीशु नासरी तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावन तेरी पाक हजूरी के लिए, तेरे पाक मस्सा के लिए। खुदावन तुझ जगह पर मौजूद है। आज सुबह खुदावन तू हम सबको ब्लेस कर बरकत दे और खुदावन अपने कलाम अक़दस की समझ दे ताकि हमारा ईमान बढ़े। खुदावन तू आ और हम सबसे बोल। तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। हम सबसे कलाम कर खुदावन, हम सबसे बोल, हम सबको गाइड कर। तू जिंदा खुदा, मौजूद कुदरत और जलाल का खुदा है। खुदावंत तेरा आसमान खुल जाए, तेरा पाक रूह आए। खुदावंत सुनने वाले और सुनाने वाला एक ही रूह में होया जाए ताकि खुदावन तेरा रुल्क दोस्त दोनों तरफ गाइड कर सके, दोनों तरफ संभाल सके। खुदावन आज सुबह हम सबसे बोल, अपने आप को, पूरी जमात को खुदावंत तेरे रुल्क दोस्त के हवाले करता हूँ। I surrender myself and all the congregation to you, my Lord Jesus Christ. Use us. Open our minds, open our hearts, open our understanding, my Lord. That we can understand what you said. Hallelujah. Help us, my Lord. Thank you for everything. I ask this pray in the name of Lord Jesus Christ. Amen. 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 आइए अपने सरों को उठाते, अपनी आंखों को खोलते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के पाक पवित्र और आला नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। ये कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं, आगे आगे बैठे। साउंड सिस्टम ऑपरेटर जो है वो पीछे रहे, बाकी आगे है। शाबाश शाबाश शाबाश। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आ जाए भाई, आ जाए, और भी कोई है तो आ जाए। आ गए सब? आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ, ब्रेक लगी हुई है अभी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। Come on, come on, come on. ये वो ट्रेन है जो सारे मुसाफिर लेकर चलती है। सबको लेकर चलेंगे हम। हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं? आइए बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं। लेट्स गो टू द होली बाइबल, सेंट मार्क चैप्टर नंबर 6 एंड द वर्स नंबर 6। मुकद्दस मरकस और उसका छठा बाब छठी आयत। बाइबल मुकद्दस में से मरकस की अंजील और उसका छठा बाब और उसकी छठी आयत की तलावत करेंगे। बाइबल मुकद्दस में मरकूम है, और उसने उनकी बेइत्तेकादी पर तज्जुब किया और वो चारों तरफ के गांव में तालीम देता फिरा। सब कहें आमीन। तशरीफ रखें। बाइबल मुकद्दस में जो रेफरेंस हमने पढ़ा है, इसमें खुदावंद यीशु मसीह तज्जुब करते हैं, हैरान होते हैं और तज्जुब करते हैं बेइत्तेकादी पर। यहां पर लिखा हुआ है, और उसने उनकी बेइत्तेकादी पर तज्जुब किया, हैरान हुआ, अमेज्ड, मार्वल्ड, सरप्राइज्ड। हैरान हुआ कि कैसे बेइत्तेकाद लोग हैं। बेइत्तेकाद उसको कहते हैं जो ईमान नहीं रखता, और बाइबल कहती है बगैर ईमान के उसको पसंद आना इम्पॉसिबल। कहते हैं ये पॉसिबल, वो पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल, लेकिन शर्त ये है उसके साथ फेथ होना चाहिए।
ईमान होना चाहिए। बड़ी मुझे खुशी हुई, कल 2 गवाहियाँ मैंने सुनी और मैं बड़ा खुश हूँ खुदावंद भाई यूसुफ को और उनकी मिसेज भाई यूसुफ ताज को और उनकी मिसेज को इस्तेमाल कर रहा है। लोग शिफा पा रहे हैं, बरकत पा रहे हैं और लोग गवाहियाँ दे रहे हैं। तो दिस इज़ अ ब्लेसिंग्स। ये बहुत बड़ी बात है, बरकत की बात है। कलीसिया में से खुदावंद जिसे इस्तेमाल करता है, हमें उसके लिए और दुआ करनी चाहिए। खुदावंद और ज़्यादा मेरे भाई को, मेरी बहन को इस्तेमाल करे ताकि लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास आए। तो ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ी बरकत बात है। और भाई की बड़ी ज़बरदस्त गवाही, वो अब बहनें आएंगी, उन्होंने कहा हम आएंगी, तो वो गवाही देंगी आकर यहाँ पर और आप देखेंगे। तो बड़ी खुशी हुई है। भाई के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। खुदावन सबको इसी तरह इस्तेमाल करे। दिस इज माय प्रेयर। अब ये लोग जहां पर यीशु हैरान हुआ, तज्जुब किया, ये कोई दूर के लोग नहीं थे। ऐसे लोग नहीं थे कि जो यीशु मसीह को नहीं जानते थे। ऐसे लोग नहीं थे कि जो यीशु मसीह के खानदान को नहीं जानते थे। यहां पर लिखा हुआ है, फिर वहां से निकलकर वो अपने वतन में आया। अपने वतन में यानी होम टाउन, और उसके शागिर्द पीछे हो लिए। 6 बाब की पहली आयत। दूसरी आयत में लिखा है, जब सब्बत का दिन आया तो वो इबादत खाना में तालीम देने लगा और बहुत लोग सुनकर हैरान हुए और कहने लगे कि ये बातें इसमें कहां से आ गईं और ये हिकमत कहां से है जो इसे बख्शी गई, और कैसे मोजज़े उसके हाथ से जाहिर होते हैं। अब अगली बात शुरू होती है तीसरी आयत से। हैरान हुए क्यों लोग? यीशु भी उन पर हैरान हुआ, वो यीशु पर हैरान हुए, बड़ा तज्जुब किया गया। क्यों? उन्होंने कहा, आपस में बातें करने लगे और कहा, क्या ये वही बढ़ाई नहीं जो मरियम का बेटा और यकूब और यूसुफ और यहूदा और शमौन का भाई है? और क्या उसकी बहनें हमारे यहां नहीं? बस उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। ठोकर खाई। और बहुत ही बदकिस्मत है वो शख्स, बहुत ही काबिले रहम है वो शख्स जो यीशु से ठोकर खाए। उसका बचना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। अब सवाल क्या करें, आपस में बातें, अरे तू तो जानता है, देख ये वही है, वही है, देख ये इसकी माँ मरियम, ये हमारे पड़ोस में रहती, यही है, बहनें इसकी देख हमारे यहाँ है, भाई इसके यकूब यहूदा यूसुफ देख हमारे साथ है, ये वही हम सब बनता है, ये कोई स्पेशल नहीं हो सकता है। और देखो इसमें हिकमत कहां से आई, इसने मोजज़े कहां से किए। कफरनहूम के इबादत खाना में जब खुदावंद यीशु मसीह आए, अपने होम टाउन में आए, अपने गांव में आए, बाइबल कहती है वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। ये अपने अपने वाला सिस्टम खत्म कर दो। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, अरे मैं जानता हूं, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, किसकी बात करते हो? पास्टर शमन का मैं जानता हूं। अरे छोड़ दे, छोड़ दे। अब देख, अब देख, अब देख, अब देख, छोड़ दे। वो फलां का बेटा, वो फलां का भाई, वो फलां की उसकी माँ है, वो वहां काम करता, वो वहां काम करता, वो साइकिल चलाता, वो मोटर साइकिल, वो ये करता, वो करता। छोड़ दे, छोड़ दे।
ये तुझे ले डूबेंगी बातें, ले डूबेंगी। यही प्रॉब्लम हमारे आका यीशु के साथ। यही बात, अपनों के पास आया, बड़ाई का बेटा, बड़ाई का। अरे छोड़ दे, बड़ाई का बेटा नहीं, खुदा का बेटा है। तुझे रेवलेशन नहीं मिला, तुझे रेवलेशन नहीं मिला, छोड़ दे आज भी। अरे वो अरे छोड़, अब वो खुदा का बेटा बन गया, अब वो खुदा की बेटी बन गई है, अब वो नहीं जो तू समझता है। तो अपने लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। लोग यकीन जाने, वो एक शख्स था, बड़ी जबरदस्त, वो किसी ने मुझे ये बात सुनाई। तो उसने कहा सोने और लोहे के आपस में मुकाबला हो गया, बातचीत हो गई। सोना लोहे को कहता है, लोहा सोने को कहता है। कहता है यार तू देखा है मुझे, कभी देखा है? सोना कहता है देखा है मेरी वैल्यू कितनी है, मेरी पावर कितनी है, लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं, और देखा है मुझे कितनी बार पीटा जाता है, कूटा जाता है, मुझे बार बार आज जो है वो होता है। कभी मैंने शोर डाला? कभी शोर डाला? कभी शोर डाला? कभी शोर नहीं डाला। अरे तू लोहा, और तुझे जब बड़ा वाला थोड़ा लगता है तो आवाजें आती हैं, तू चीखता है, तू शोर करता है। अरे तेरे साथ मसला क्या? मेरा तो दिन रात ठक ठक लगा रहता है मेरे साथ सुनार। और आजकल के सुनार का मुझे पता नहीं, पुराने सुनार बड़े तेज होते थे। वो आप सोना खरीदे ना खरीदे, बोतल उसने जरूर पिलानी है। नहीं बाजी को बोतल पहले पिलाओ, छोड़ो लेना देना चलता रहेगा। बहुत तेज थे, तुम्हारे अंदर से बोतलें निकालते हैं वो। तो उसने कहा अरे मुझे इतनी थोड़ियां लगती हैं, मैं कभी मेरी आवाज सुनी है तूने? तुझे एक पड़ता है तो तू चीख उठता है। और लोहा क्या कहता है? लोहा कहता है भाई तेरी क्या बात है, तू इसलिए बर्दाश्त करता है कि तुझे कूटने वाला सोना नहीं होता है, तुझे कूटने वाला लोहे की हथौड़ी होती है, वो तुझे कूटती है। और मुझे तकलीफ इसलिए होती है, मुझे दर्द इसलिए होता है कि मुझे लोहा ही मुझे मारता है, और जब अपना अपने को मारता है दुख बड़ा होता है, तकलीफ बड़ी होती है। मैं इस वजह से नहीं चीखता, मैं चीखता इस वजह से हूं कि मुझे अपना ही मार रहा है, अपना ही मार रहा है। ये अपने जो है ना, ये बड़े डेंजरस है। अपने अपनों को जब मारते हैं तकलीफ होती है, दुख होता है, परेशानी होती है। तो यहां पर अपनों के पास आया, अपने होम टाउन में आया, अपने फैमिली में आया, अपने घराने में, अपने गांव कफरनहूम में आया, और वहां पर लोगों ने बुड़ 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 शुरू कर दी उन्होंने। और फिर लिखा हुआ है उन्होंने ठोकर खाई, ठोकर। मेरे भाई मेरी बहन, चौथी आयत में लिखा यीशु ने उनसे कहा, सुन ले, नबी अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। बड़े बड़े अफसर देख लो बाहर, दुनिया उनको सलूट करती है, घर में उनकी इज्जत नहीं होती। ये घर में जलील ही करते हैं। मुबारक है वो घर जहां इज्जत होती है। जलालत है घरों के अंदर, दुनिया आपको रिस्पेक्ट करती है, सलूट करती है। सर सर सर, जी सर, जी सर, जी सर।
घर में वो हमारे बुजुर्ग थे, एक चले गए दुनिया से बेचारे, तो वो कहते हैं जब मैं मुनादी करके आता था तो आपकी, वो पंजाबी थे, पंजाबी में कलाम सुनाते थे, बड़े पुरानी बात है। तो मैं उस वक्त छोटा था, तो मैं सुन रहा था, तो कहते हैं जब मैं वापस आता हूँ ना घर पे मुनादी करके, कह रहा दुनिया मेरी इज्जत करती है, और घर पे आता हूँ तो तुम्हारी बेबे पता की कहती है, इंज ऐसे ही बोला उसने, कहता बेबे कहती मुनादा करके आ गए। ये घर का चक्कर ठीक हो जाए ना तो सारा चक्कर ही ठीक, सारे चक्कर ही खत्म हो जाएं, सारे चक्कर खत्म हो जाए। तो घर में थोड़ा सा माहौल चेंज होना चाहिए, घर के अंदर रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। तो इस बात से खुदावंद यीशु मसीह खुश नहीं हुए। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा 5वीं आयत में सुने लिखा है, और वो कोई मौजज़ा वहां ना दिखा सका। भाई इसी वजह से हमारी ज़िंदगी में मौजज़े नहीं होते, हमारी ज़िंदगी में काम नहीं होते, क्योंकि हमारे अंदर जो है यही बात होती है, ये तो अपना, इसको तो हम जानते, इसकी बहनें तो इधर रहती, इसके भाई तो इधर रहते, इसके रिश्तेदार तो इधर रहते, ये इसका रिश्तेदार, ये इसका रिश्तेदार, ये इसका रिश्तेदार है, इसके हम माँ बाप को भी जानते हैं, इसके बिजनेस को भी जानते हैं। ये बेइत्कादी का निशान है, बेइत्कादी का निशान है। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा 5वीं आयत में, और वो कोई मौजज़ा ना दिखा सका, सिर्फ थोड़े से बीमारों पर हाथ रख के उन्हें अच्छा कर दिया। और 6ठी आयत में लिखा उसने उनकी बेइत्कादी पर तज्जुब किया। हैरान हुआ कैसे लोग हैं ये, कैसे लोग हैं मेरे भाई मेरी बहन। बेइत्कादी है क्या? And that he could there do no mighty work, वो वहां बड़े काम नहीं कर सका। And he marveled because of their unbelief, unbelief, बेइत्कादी की वजह से अब हैरान होंगे, खुदा है, खुदा है, खुदा तो सब कुछ कर सकता है, कर सकता है ना, उसको क्या तुम्हारे इत्काद के साथ लगे, तेरे अंदर कितना ईमान है, तू कितना भरोसा रखता है, तू रखना रख, मैं तो कर सकता हूं, कर सकता है ना, मगर नहीं करता, कर सकता है मगर नहीं करता। उसको क्या फर्क पड़ता है, कोई फेथ रखे ना रखे, कोई बिलीव करे ना करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज ही इज अ माइटी गॉड, ही कैन डू एवरीथिंग टू यू, ही डजंट नीड एनीथिंग। कर सकता है मगर नहीं करता। देखेंगे क्यों नहीं करता, वजह क्या है, इसके पीछे राज क्या है। यही आयत मत्ती की इंजील 13वां बाप और उसकी 58 वर्ष के अंदर भी लिखा हुआ सेम यही है। और उसने उनकी बेइत्कादी के सबब से वहां बहुत से मौजज़े ना दिखाए। एंड ही डिड नॉट मेनी माइटी वर्क देयर बिकॉज ऑफ देयर अनबिलीव। उनकी बेइत्कादी की वजह से। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाज़ औक़ात हम कहते हैं काम क्यों नहीं हो रहा, काम क्यों नहीं हो रहा, खुदा काम नहीं करता है। पहली तो बात, वो शख्स खुदा को पसंद ही नहीं है जिसके अंदर ईमान नहीं है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस फरमाती है, अब्रानियों 11वां बाब उसकी 6ठी आयत में लिखा हुआ है, बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए उसके पास आने वाले को ईमान रखना चाहिए, वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। पहली बात, पसंदीदा और नापसंदीदा, आप 2 कैटेगरीज में बट जाएं, और एक कैटेगरीज वो बन जाए जो पसंदीदा है और दूसरी कैटेगरी वो बन जाए जो नापसंदीदा है। तो कौन से खुदा को पसंद आएंगे? जहां पर ईमान होगा वो खुदा को पसंद आएंगे, जहां पर ईमान नहीं होगा वो शैतान को पसंद आएंगे। तो ये 2 हिस्सों में बढ़ जाएंगे। क्या इसमें क्या बेइत्कादी, क्या कौन सी बड़ी बात है? नहीं है मेरे अंदर ईमान तो क्या हो गया, ये क्या है, ये कोई बुरी चीज थोड़ी है। तुझे नहीं पता ये सबसे बुरी चीज है, ये सिर्फ बुरी नहीं, ये सबसे बुरी चीज है। बेइत्कादी है क्या? खुदावंद यीशु अल मसीह ने फरमाया यूहन्ना की इंजील 16 बाब 9 आयत के अंदर, यीशु मसीह ने कहा गुनाह के बारे में, इसलिए गुनाह है क्या?
गुनाह है क्या? व्हाट इज द सिन? शराब पीना गुनाह है, ज़ना करना गुनाह है, सिगरेट पीना गुनाह है, लोग चोरी करना गुनाह है, धोखा देना गुनाह है, एक दूसरे को चीट करना गुनाह है, हरामकारी करना गुनाह है। नो 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 नो, ये तो प्रॉफिट ने कहा है, नबी ने कहा है ये गुनाह नहीं, ये ओरिजिनल सिन नहीं है। नबी ने कहा ये तो गुनाह के बच्चे हैं, बच्चे। ये शराबी है, बच्चा है तेरे पास गुनाह का। ये ज़नाकार है, गुनाह की औलाद है तेरे पास। असल में गुनाह क्या है? ये खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है गुनाह के बारे में, इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते। ईमान ना लाना बेइत्कादी है, अनबिलीफ है। तो सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? ईमान ना लाना। बेइत्कादी सबसे बड़ा गुनाह है, बाकी सारे गुनाह तो इसकी पैदावार हैं। अगर कोई शख्स बेइत्काद है तो वो आगे बाकी काम भी कर सकता है। अब बोलेंगे मैं तो ईमान रखता हूं फिर भी मैं शराब पीता हूं, खुद ही चेक कर ले, मुझे क्या जरूरत है, खुद चेक कर ले, खुद चेक कर ले। अगर तू इत्तेकाद रखता होता तो बोतल छूट जाती, इसका मतलब है बोतल नहीं छूटी, अभी तक बेइत्तेकादी में फंसा हुआ है। तो जिनकी छूटी है उनसे पूछ। बेइत्तेकादी जो है वो मेन जड़ है गुनाह की, और बाकी गुनाह उसके बच्चे हैं। नबी ने कहा है, नबी ने कहा है। तो याद रखें, बेइत्तेकादी जड़ है, जड़। इसको निकालें। बाइबल मुकद्दस में एक और आयत है बड़ी मशहूर, 1 यूहन्ना 3:9, वहां पर लिखा हुआ है जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है, whosoever is born of God doth not commit sin, यहां लिखा हुआ sin, गुनाह नहीं कर सकता, नहीं करता। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। तो इनका क्या हाल जो बपतिस्मा लेके शराबे पीते हैं, गालियां देते हैं, नशा करते हैं, लड़ाई करते हैं, इनका क्या? ज़नाकारी करते हैं, बदकारी करते हैं, इनका क्या? तुम लोगों ने तो बपतिस्मे लिए हुए, बपतिस्मे लिए हुए, क्या बनेगा? क्या बनेगा ऐसे लोगों का? लिखा है for his seed remained in him and he cannot sin because he is born of God। जो कोई खुदा से पैदा हुआ वो गुनाह नहीं करता। कम ऑन, समझ लग रही है? मुझसे हो गया, मुझसे ये तेरा बाद में मसला मैं हल करूंगा, पहले ये पढ़ ले। मुझसे हो गया, मुझसे हो गया, ये भी हल कर लेंगे, लेकिन ये पढ़ ले पहले। मैं कहना क्या चाह रहा हूं ये समझ लो, उसके बाद फिर कहना है मुझसे हो गया, मुझसे हो गया, कोई मसला नहीं, उसका हल है। ठीक है? कर नहीं सकता, नहीं करता, और फिर लिखा है कर नहीं सकता, बल्कि वो गुनाह लिखा हुआ है क्योंकि उसका तुखम, बीज, कलाम उसमें रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। हालेलुया। अब ये बात देखें, वो गुनाह कर ही नहीं सकता, नबी ने कहा है, ये क्या बात है? अब मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में एक और बात भी लिखी हुई है, बगैर रूह कुद्दूस के कोई यीशु को मसीह नहीं कह सकता, बगैर रूह कुद्दूस के कोई यीशु को खुदावंद नहीं कह सकता। और यहाँ तो सारे ही कहते हैं, यहाँ तो सारे ही कहते हैं, जिसको रूह कुद्दूस मिला है नहीं मिला वो भी कहता है, एक शराबी भी कहता है यीशु खुदावंद है, कहता नहीं कहता? इस आयत का क्या करें? इस आयत को कहां फिट करें? इसको होली गोस्ट समझ देगा, समझना चाहो तो। कहते नहीं कहते? सब कहते हैं, बगैर रूह कुद्दूस के भी कह रहे हैं। तो ये भी एक रेवलेशन है। तो यहां पर मेरी बहन,
लिखा हुआ है वो गुनाह कर ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? गुनाह मैंने पहले कहा वो क्या है? बेइत्तेकादी। और जो खुदा से पैदा हुआ है वो मर जाएगा मगर खुदा से ईमान नहीं हटाएगा, बेइत्तेकाद नहीं होगा। ये नहीं कि आज वो हिंदू है, कल क्रिश्चियन, परसों मुसलमान हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। समझ लग रही है? हो ही नहीं सकता। जो खुदा से पैदा हो गया है वो मसीह यीशु में मरेगा, वो बेइत्तेकाद नहीं हो सकता। अगर उससे छोटी मोटी गलतियां हो जाएं तो यीशु का लहू काफी है। गलती तो हो सकती है मगर बेइत्तेकादी नहीं वो कर सकता। खुदा से ईमान वो हटा नहीं सकता है। उसकी वदानियत से, उसके नाम से, उसके कलाम से, उसकी पाकीज़गी से, उसकी अलूयत से कभी भी ईमान नहीं हटा सकता है, क्योंकि वो खुदा से पैदा हुआ है। तो वो बेइत्तेकादी नहीं कर सकता है। मेरे भाई मेरी बहन, आप देखें नबी क्या फरमाते हैं। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, नाउ जीसस डिड नॉट कम आउट एंड बिफोर द पीपल विद अ बिग ब्रैग एंड द बूस्ट। अब देखिए यीशु मसीह जब आया ना, मैंने कहा था मैं बताऊंगा खुदा मौजज़ा कर सकता है, मगर क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? उसको जरूरत नहीं है कोई ईमान रखे ना रखे, वो कर सकता है, लेकिन उसने क्यों नहीं किया? नबी कहते हैं उसकी एक वजह है कि यीशु मसीह कभी भी, जब तक आपका ईमान नहीं है तो फिर भी काम हो रहा है, तो फिर याद रखना वो कभी भी, ब्रदर कहते हैं कि यीशु मसीह कभी भी शेखी के लिए नहीं करते थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। अब शेख अरे तो मान ना मान, मैं मुर्दा जिंदा करके तुझे, नहीं, ऐसा शेखी के लिए नहीं। समझ गए ना? हमारे पास थोड़ा सा कुछ आ जाए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। हम क्या करते हैं? अपनी अथॉरिटी का नाजायज फायदा उठाते हैं। तो यीशु मसीह जो है वो कभी भी अपनी शेखी के लिए नहीं कि मेरा बड़ा नाम हो, ये लोगों को पता चले कि मैं कर सकता हूं, कोई माने ना माने, नहीं। लेकिन नाउ जीसस did not come out and before the people। यीशु मसीह जो है लोगों के सामने आकर खड़े नहीं हो गए ताकि अपनी शेखी दिखाएं, एंड द बूस्ट, अपना घुमंड दिखाएं। घुमंड, बूस्ट, फखर करना, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं तुम्हें करके दिखाता हूं। ऐसा कुछ नहीं करते खुदावन। क्यों? उसका एक रीजन है। खुद नबी कहते हैं, वो यीशु मसीह कह सकते थे, अब ब्रिंग मी दिस एंड ब्रिंग मी दिस, मुझे ये ला कर दो, मुझे ये शख्स ला कर दो, मुझे वो शख्स ला कर दो, और मैं तुम्हें अभी बताता हूं मैं कौन हूं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ये तो फिर अपनी शेखी के लिए हो जाता ना, ये तो फिर अपने घुमंड के लिए हो जाता। नबी कहते हैं यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं किया। और यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि लाओ लोग मैं तुम्हें दिखाऊंगा मैं क्या कर सकता हूं। जीसस वाज़न्ट दैट टाइप ऑफ पर्सन। यीशु ऐसे शख्सियत नहीं थे। यीशु मसीह ऐसा शख्स नहीं था, ऐसा आदमी नहीं था। ही गिव ऑल प्रेज। ये बड़ी खास बात है कि अपने आप को जलाल देना, अपने आप को शेखी मारना, अपने आप को ऊंचा बनाना। खुदावंद यीशु मसीह ऐसे नहीं थे, बल्कि उन्होंने सारा जलाल कादरे मुतलिक खुदा को दिया। सारा जलाल, गिव ऑल प्रेज टू ऑलमाइटी गॉड। सारा जलाल। हम क्या है? इधर आ, मैं तुझे बताऊं मैं क्या चीज हूं। तू अपने आप को जलाल दे रहा है, तू अपने आप को जलाल दे रहा है। देख तुझे भेजा किस लिए है, देख तुझे भेजा किस लिए है। यीशु मसीह को पता था, यीशु मसीह को पता था मेरे भाई मेरी बहन। और यीशु मसीह ही नेवर गिव वन बोस्ट ऑफ व्हाट ही कुड डू। उसने कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया कि जिससे उसका घमंड नजर आता हो, उसकी शेखी नजर आती हो। उसने नहीं देखा लोग नाराज हों, लोग खुश हों, लोग क्या कहेंगे।
उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। नबी कहते हैं ही वॉज अ हम्बल मैन। हम्बल मैन, हम्बल पता है ना, फ्रोतन, छोटा, इतना छोटा बन गया, इतना छोटा बन गया। बाइबल मुकद्दस कहती है उसने अपने शागिर्दों के पांव धो दिए। दुनिया में कोई ऐसा गुरु आया नहीं है, कोई गुरु नहीं आया दुनिया में, कोई उस्ताद नहीं आया दुनिया में, कोई भी टीचर दुनिया में ऐसा नहीं आया, कोई बानी किसी मजहब का, किसी अकीदे का, किसी कबीले का कोई ऐसा नहीं आया, कोई सरबराह ऐसा नहीं आया। सबने अपनी खिदमत करवाई, सिर्फ मेरा और आपका आका था। मैं खिदमत करवाने नहीं, खिदमत करने आया हूं। इतना छोटा बन गया हिस्ट्री में। लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, हमारे आका ने हिस्ट्री लिख दी है। कोई ऐसा नहीं आया, किसी ने अपने शागिर्दों के पांव नहीं धोए हिस्ट्री में। सबने दलवाए, मगर मेरे यीशु ने, आपके यीशु ने धोए। इसलिए नबी कहते ही वॉज अ हम्बल मैन, मैन ऑफ सोरो। बाइबल में लिखा हुआ है हम्बल था, इतना फ्रोतन था कि उसके अंदर शेखी नहीं थी। और जिसके अंदर शेखी हो वो फ्रोतन नहीं हो सकता, जिसके अंदर घुमंड हो वो हम्बल नहीं हो सकता। उसने कहा मुझसे सीखो तो तुम्हारी जाने, क्योंकि मैं दिल का फ्रोतन और हलीम हूं। मेरे भाई, नबी कहते हैं देयर वाज अ मेनी टाइम्स दैट द पीपल कम टू हिम एंड सीकिंग फॉर द क्यूरोसिटी। बहुत मर्तबा लोग आते थे यीशु मसीह के पास, बड़ी मर्तबा, और चाहते थे, उनका शौक होता था। शौक समझते ना, शौक, तजस्सुस, शौक, क्यूरोसिटी, शौक उनका होता था। उनके अंदर तजस्सुस होता था कि खुदावन कुछ करके दिखाना, कुछ करके दिखा। अरे शौक भी पूरे नहीं करता वो, शौक भी पूरे नहीं करता। तुम्हारा शौक है तो वो करेगा नहीं करेगा। खुदा मेरा शौक तू दिखाना। मेरे भाई मेरी बहन, वो बहुत सारे लोग आते थे, नबी कहते हैं क्यूरोसिटी, दिखाना, हमारा शौक है, हमें दिखा। बाइबल मुकद्दस कहती है द ज्यूज कम सेड, यहूदी आए और आकर कहा हमें कोई साइन दिखाना, हमें निशान दिखा, हमें निशान दिखा। आज भी तू खुदा का बंदा ये करके दिखा, तू खुदा का बंदा। मैं तुझे बताता हूँ, सब्र कर जा, मैं बताता हूँ तेरे अंदर रूह कौन सी है, अभी बताता हूँ मैं। तू बेफिक्र हो जा, बेफिक्र हो जा भाई मेरी बहन। अगर ये रूह आ गई तो मैं बताता हूँ ये रूह है कौन सी है। क्या सब कहेंगे आमीन? आगे ज्यूज आ गए। The Jews come and said, now do a sign for us. आना हमारे लिए कोई निशान दिखा, मौजज़ा कर। बोला यहूदियों ने। बाइबल पढ़ने वालों को पता है, किस किस को पता है? सब बोलो आमीन। यहूदियों ने हमें कुछ साइन दिखा, हमें कुछ साइन दिखा, हमें कुछ दिखाया, कुछ साइन नहीं। हेरोदिस के पास ले गए। And the Herod said, bring him over here, let me see him to a sign. लाओ से मेरे पास लाओ, मेरे पास, मैं भी देखना चाहता हूँ वो कोई मौजज़ा दिखाए। हेरोदिस को दिखाया। अरे शौक नहीं पूरे कर सकता भाई, तुम्हारे शौक पूरे करने नहीं आया मैं, तुम्हारे शौक पूरे करने नहीं आया मैं कुछ दूसरे लफ्जों में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। कलौन लफ्ज एक आया है जिसका मतलब होता है तमाशा करने वाला, मस्करा करने वाला, जिसका मतलब होता है मैजिशियन नहीं होते ये मैजिशियन, पता है ना मैजिशियन जो ड्रामे दिखा रहे होते हैं, पीछे सारा शेर आगे बीबी की गर्दन, ये देखा ना आपने, पीछे शेर आगे औरत की गर्दन, इसको कहते हैं मैजिशियन। ये जो वो लोगों को दिखाते हैं जादू मंत्र से, लोगों को अपने पीछे लगाते हैं, तो सर तुम्हें पता ही नहीं वो है कौन है। हालेलुया। इसलिए याद रखना, हेरोदिस के पास, हेरोदिस ने कहा लाओ लाओ मैं भी देखूं। आपको पता है सेटन जब मिला, सेटन जीसस से मिला ना मैथ्यू चैप्टर नंबर 4 के अंदर, सेटन मिला, शैतान ने भी यही कहा। अब समझ लेना कौन सी रूह है ये।
मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। मैं नहीं कह रहा, बाइबल कहती है। ये कौन सी रूह है? सेटन भी आकर उसने भी कहा, वहां पर आ गया। आज जब पहली बात सेटन met him, and the first thing Satan met when he met Jesus in St. Matthew chapter number 4, नबी कहते हैं, prophet said, he said, if thou be the son of God, अगर तू खुदा का बेटा है। अब ये रूह कौन सी है ये समझ लेना। अगर तू ये है तो ये करके दिखा, अगर तू ये है तो ये करके दिखा, अगर तू ये है तो टेंशन ना ले, हमें पता लग गया तेरे अंदर कौन सी रूह है। हमें पता लग गया तुम्हारे अंदर कौन सी रूह है मेरे भाई। आप टेंशन ना ले, हमें पता लग गया है, हमें बाइबल पढ़ते हैं भाई। इफ thou be question mark on the God's word, अगर तू खुदा का बेटा तो ये करके दिखा, अगर तू खुदा का बेटा है तो ये करके दिखा, ये मौजज़ा करके दिखा, पत्थरों को रोटी बना। नबी कहते हैं, यहां पर वो कहता है, शैतान उसे आकर कहता है, लेट मी सी यू डू एन ओपन मेरिकल हेयर बिफोर मी, मैं देखना चाहता हूं, मेरे सामने करना मौजज़ा। आई हेयर यू डू दिस थिंग्स ओवर हेयर, मैं सुनना चाहता हूं यहां पर करना। That's the same kind of the spirit, नबी कहते हैं, that the same kind of the spirit was in the people at his own country. यही रूह उसके अपने गांव वाले लोगों के अंदर थी। नबी ने कहा, कौन सी रूह? यही रूह। अगर तू ये है तो ये करके दिखा, तू तो मरियम का बेटा, तू तो यूसुफ का भाई, तू तो याकूब का भाई, तू तो यहूदा का भाई, तेरी बहनें यहां, तेरा बाप कारपेंटर, करके दिखा, करके दिखा। नबी कहते हैं यही रूह थी उनके अंदर, यही रूह उनके अंदर थी। एंड द मेनी दे सेड, वी हैव हर्ड डू यू दिस थिंग्स एट द कैफरनहूम, कैफरनहूम में तो तूने किए काम, हमें भी करके दिखा मेरे भाई मेरी बहन। एंड वी हर्ड यू डन इट ओवर हियर, हमने देखा तूने ये किया है। नाउ लेट्स सी यू डू इट हियर, अब हम चाहते हैं तू यहां हमारे सामने भी कर। अब लिखा हुआ है जीसस मार्वल्ड, यीशु ने तज्जुब किया, यार अजीब लोग हो तुम, तुम्हें समझ नहीं लग रही मैं कोई खुदा ना खास्ता मैं कोई तमाशा करने वाला हूं? क्या समझ रहे हो कि तुम्हारा शौक पूरा करूं? ऐसा नहीं होता है। नबी ने कहा है इनके अंदर वही रूह थी। कौन सी? मत्ती 4 बाप वाली रूह। शैतान ने आकर क्या कहा यीशु मसीह से, अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों को रोटी बना, मैं मौजज़ा देखना चाहता हूं। यीशु मसीह ने रोटी बनाई नहीं, तेरे कहने पे तेरा शौक क्यों पूरा करूं? ये नहीं मैं कर नहीं सकता, मगर तेरे कहने पे क्यों करूं? मैं शौक पूरे करने थोड़ी आया हूं, यहां पर मैं शेखी मारने थोड़ी आया हूं, मैं यहां पर घुमंड दिखाने थोड़ी आया हूं, मैं तो यहां अपने बाप को जलाल देने आया हूं। हालेलुया। तो यही रूह जो है, नबी कहते हैं, एंड वी सी सेटन देन टेल हिम सेड नाउ, फिर वहां पर नबी कहते हैं कि यीशु मसीह को उसने बिल्कुल इसी तरह कहा, और यही स्पिरिट जो है वो वहां पर उन लोगों के अंदर थी। किन के अंदर? अपनों के घर आया, अपनों में। यही रूह नहीं होती, एक दूसरे के खिलाफ नहीं है रूह। अपनों एक दूसरे को मानने के लिए कोई तैयार है? अरे हमारा तो कोई बंदा अफसर बन जाए, अपने लोग मानते हो नहीं यार, यार ये और छोड़ ये ओ खुदा का खौफ खाओ यार, मान लो। अपने बंदे को तो मानने के लिए तैयार नहीं है, यकीन जानो, समझ लो ये रूह ठीक नहीं है। जो कुछ खुदा ने किसी को भी दिया है उसको मानना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीजों, यहां पर शैतान ने, ये वही रूह है जो शैतान की रूह है,
जिसने आकर खुदावंद यीशु मसीह को कहा कि ये कर दे। अब यीशु मसीह मुजज़ा करता तो फिर सच्चा बनता। वो है ही सच्चा, वो है ही सच्चा। और नहीं मेरे सामने आया, मैंने कहा ये करके दिखा, उसने नहीं किया इसलिए वो झूठा। तेरे कहने से क्या होता है? तेरा शौक पूरा करने थोड़ी आया दुनिया में वो। ये स्टेटमेंट गलत है। नबी कहते हैं उसने कहा, बड़ी खास बात है, ये याद रखना। He said, it is written, लिखा है। यह बात कलाम पता होना चाहिए। उसने कहा लिखा है, man shall not live by the bread alone but by the every word that proceeds out of the mouth of God। इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से, उसका कलाम, उसका कलाम। मैं हैरान हो रहा था, सुबह मैं जा रहा था तो मैंने देखा वो पुल के नीचे, ये ना पुल, ये इम्तियाज वाला, कयूमाबाद वाला, किस किस ने देखा है? कहीं तो हाथ ही नहीं चुके थे। आप ऐसे ही कह रहे हैं सबने देखा, अभी भी नहीं उठाए। अब कोई मुंडे ने नहीं छोड़े, ये दो बच्चों ने देखे ही नहीं। कयूमाबाद वाला पुल नहीं देखा? ऐसे नहीं बोल दिया करें, सबने देखा है। सबने हाथ ही नहीं उठाया। तो वहां पर मैं सुबह जा रहा था तो एक लंबी लाइन लगी हुई थी, लंबी। मैं रोज देखता हूं, है नहीं, मम्मी खान जाना होते हैं समझ। मैं वहां से गुजरता हूं। हाँ भाई को सलानी वाले की लंबी लाइन। और सुबह सुबह 6, 6:30, पौने 7 बजे जब मैं वहां जाता हूं तो वहां मैं देखता हूं लंबी लाइन। वो जितना लंबा पुल है वहां तक लोग खड़े होते हैं। मैं कहता हूं सुबह सुबह सर्दी में क्यों खड़े हुए हैं? ये एक लंबी कतार लगी होती है, क्यों? वो सब के सब रोटी के लिए खड़े होते हैं। जबकि मेरे और आपके आका ने कह दिया है वो जिस्मानी रोटी के लिए वहां लाइन में खड़े होते हैं। मैंने यहां नहीं देखा कोई लाइन में खड़ा हो रूहानी रोटी के लिए। पैसे दे के तंदूर से रोटी लाते ना, पैसे दे के, ये फ्री में मिलती है, पैसे दे के लाते हैं। लंबी लाइन में खड़े होते नहीं होते। मैं कई दफा, अरे इतनी देर रोटी लेने गया था, बनाने लग गया था। अरे डैडी बहुत लंबी लाइन थी। ये भी तो रोटी है, ये भी तो रोटी है, ये भी तो रोटी है, ये भी तो रोटी है। ये जिंदगी की रोटी है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा इंसान सिर्फ उस रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से यानी उसका कलाम निकलता है। इस कलाम के लिए कतारें लगाने वाले लोग चाहिए। इस कलाम के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाने वाले लोग चाहिए। वो लोग चाहिए, वो लोग चाहिए। लंबी कतारें लगाने वाले लोग चाहिए। क्या सब कहेंगे आमीन? हाथ जोड़े, आ जाओ ना, आ जाओ, आ जाओ। भीख मांग रहे होते हैं, आ जाओ, आ जाओ, आना भाई। अब आते क्यों नहीं चर्च यार? यार टाइम पे आ जाओ यार, आ जाओ। भीख मांगनी बंद कर दो, अपनी भूख का मुजाहिरा करो, अपनी भूख का मुजाहिरा करो। लोगों के पास टाइम नहीं है। तो इंसान सिर्फ रोटी से जीता, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से। But Jesus would not clown for Satan, and he doesn't yet. यीशु मसीह शैतान के लिए तमाशा करने वाला या मस्खरा करने वाला नहीं था, मैजिशियन नहीं था। हम कोई मैजिशियन थोड़ी है, हर किसी को तमाशा दिखाते रहे। आपका ईमान है तो ले लो, बेतकादी है तो वो ऐसा नहीं करता है। ये वजह है वो बेतकादी के बावजूद भी काम कर सकता है, मगर फिर शौकी में आ जाएगा, फिर शेखी में आ जाएगा, फिर बूस्ट में आ जाएगा, फिर घुमंड में आ जाएगा। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो हम्बल है, हम्बल। हालेलुया। इसलिए याद रखें, नबी कहते हैं उस वक्त भी शैतान के सामने उसने कोई ऐसा तमाशा नहीं किया और आज भी नहीं करता, आज भी नहीं करता।
मुझे बताएं, अगर एक बहन कैंसर से शिफा पा सकती है तो साबित तो हो गया उसने किया है। एक बहन पथरू से छुटकारा पा सकती है तो साबित तो कर दिया उसने। एक बहन मेंटल हो गई, वो शिफा पा गई तो खुदा ने साबित तो कर दिया। तो फिर भी ये करके दिखा, वो करके दिखा। या मौजज़े नहीं होते, या मौजज़े तेरे लिए कहीं भी नहीं होने, तेरे लिए कहीं नहीं होने। और जो ईमान वाले हैं उनके लिए हर जगह पर होंगे, हर जगह पर होंगे। तो बेइत्कादी की वजह से यीशु मसीह अपनों में काम नहीं कर सका, अपनों में काम नहीं कर सका। वो मैंने एक मुहावरा उल्टा किया था, किसी को याद है? कहते हैं घर की मुर्गी, तो मैंने क्या कहा था? मुर्गी। ये समझना है, ये समझना है। अपने घर में कोई है ना, थोड़ा सा भी खुदा ने उसको बरकत दी है, पावर दिया है, तो उसको दाल नहीं समझना, उसको मुर्गी समझना है। समझ लग गई है ना? उसको इज्जत देनी, उसको रिस्पेक्ट देनी है, ताकि आपकी जिंदगी में भी खुदा काम करे, खुदा काम करे। हालेलुया। तो आज भी वो ऐसा नहीं करता है, क्यूरियोसिटी शौक के मुताबिक नहीं करता है। जीसस डजंट दैट to satisfy curiosity of the unbelievers. Jesus only heals to glory his father. वो लोगों के शौक के लिए, तजस्सुस के लिए काम नहीं करता है, वो अपने बाप के जलाल के लिए काम करता है। नबी ने कहा है, बाइबल पढ़ लेना, बाइबल पढ़ लेना। यीशु मसीह ने कहा, मैं वही करता हूं जो बाप को करते देखता हूं, मैं वही करता हूं। यीशु बेईमानों के तजस्सुस या शौक को पूरा करने के लिए शिफा नहीं देता, यीशु सिर्फ अपने बाप को जलाल देने के लिए शिफा देता है। अच्छा पादी साहब, ऐसी तो बात नहीं है, सबको मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, सुने, बैते हसदा, बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील 5वां बाब पढ़े। बैते हसदा में यीशु मसीह के, वो पूरा हॉस्पिटल था, 5 कमरे थे वहां पे, 5 बरामदे, पूरा हॉस्पिटल था वो। तो वहां पर बड़े सैकड़ों की तादाद में मरीज पड़े हुए थे, कमरे भरे पड़े थे, मरीज ही मरीज, मरीज ही मरीज। यीशु मसीह के लोगों ने कहा, वाह वाह वाह, आज तो सारे ठीक हो जाएंगे, आज तो सारे ठीक हो जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह सीधा उसके पास गए जो 38 बरस से, सीधा उसके पास गए और कहा, भाई 38 बरस से पड़ा हुआ है, हाँ ठीक होना चाहता है, कोई है नहीं है मदद करने के लिए? ये तू छोड़, आज के बाद ये टेंशन खत्म, मदद करने वाला आ गया। तू होना चाहता है, चल अपनी चारपाई उठा और चल फिर। और उसी कड़ी उसने अपनी चारपाई उठाई और चलने फिरने लगा। अब लोगों को क्या करना चाहिए? शुक्र है, शुक्र है, ये करना चाहिए ना, खुदावंत का शुक्र है, खुदावंत का शुक्र है बहन कैंसर से ठीक हो गई, खुदावंत का शुक्र है बहन बदरू से आजाद हो गई, शुक्र है बहन फलां भाई जो है वो गुनाह से आजाद हो गया, शुक्र है फलां। शुक्र करना चाहिए ना। इसको भी करके दिखाए ना। अरे भाई तेरे अंदर कौन सी रूह है? दूसरे पता क्या कर रहे थे? शुक्र करना चाहिए था। नहीं, ये हमारा मरीज भी ठीक होना चाहिए, वो भी ठीक होना चाहिए, वो भी ठीक होना चाहिए, वो भी ठीक होना चाहिए। पूरे बैते हसदा के अंदर एक को यीशु ने ठीक है, बाकी गालियां दे रहे थे, गालियां। ये वही शैतान की रूह है। अब समझ लग रही? अपनी शेख के लिए करना होता ना, पूरा हॉस्पिटल ही ठीक कर देता। चलो देखो मैं क्या पावर हूं, कर सकता था ना, लेकिन वो बाप के जलाल के लिए करता है। हालेलुया। वो अपने लिए नहीं करता है। तो उसने, बाकी गालियां दे रहे थे लोग, बुरा भला कह रहे थे, आज भी करते हैं। तो मेरे भाई मेरी बहन याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह ऐसा शख्स नहीं था। खुदावंद यीशु मसीह हम्बल था, उसको लोगों की परवाह नहीं थी, लोग क्या कहते हैं, इसको चला या उसको चला, उसको पता था मुझे क्या करना है, मेरी ड्यूटी क्या है। नाउ इफ यू विल नोटिस, जीसस वाजंट दैट टाइप ऑफ पर्सन और satisfy to the curiosity of the people that come to hear him. यीशु मसीह, फिर वही बात नबी कहते हैं कि यीशु मसीह ऐसा शख्स नहीं था कि जो लोगों के शौक पूरे करता रहता। हम क्या करते हैं? हम तो शौक भी पूरे करते रहते हैं बाज़-औक़ात। जहां ईमान है वहां काम होगा। बेइत्कादी की वजह से तो अपने घर में वो काम नहीं उसने किया,
कर सकता था, मैं ये नहीं करता नहीं कर सकता था, लेकिन बेइत्कादी की वजह से उसने अपने घर में नहीं किया, क्योंकि वो शेखी में चला जाना था, वो घुमंड में चला जाना था। तो हमारे लिए कैसे करेगा वो? जीसस प्लेनली सेड वन डे व्हेन ही वॉक थ्रू द पूल ऑफ बेथेस्दा, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया है 5वें बाब के अंदर, वहां पर यीशु मसीह ने अपने हम्बलनेस को, अपनी फरोतनी को जाहिर किया, और जिसके अंदर ईमान देखा उसको शिफा दे दी। दैट्स आवर लॉर्ड। अब नबी कहते हैं दैट्स आवर लवली लॉर्ड फुल ऑफ कंपैशन। हमारा प्यारा खुदावन पूरे रहम से भरा हुआ था। आपको पता है एक अंधा पुकार रहा था, शागिर्दों ने डांटा उसको, छोड़, चुप कर जा, क्यों शोर करता है? मगर उसके अंदर फेथ था, फेथ, ईमान था, और ईमान यीशु को रोकता है। बेइत्कादी नहीं रोकती, ईमान यीशु को रोकता है। और वो रुक गया। उसने कहा तुझे क्या चाहिए? उसने कहा मैं बीना होना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा। अरे इधर टैबरनेकल में मौजे नहीं होते तो मेरा कसूर है? मेरा कसूर है? आपका कसूर है, आपका कसूर है। क्या यीशु मसीह ने कहा जा, तेरे ईमान ने तुझे? अरे पास्टर शमन से तो मौजे होते ही नहीं है, तो भाई मेरा कसूर है। समझ लग रही है? अब यीशु मसीह अपनों के घर में आया, मौजे दिखाए, माटी वर्क नहीं किए, मौजे नहीं दिखाए। क्यों? क्योंकि उनकी बेइत्कादी पर वो हैरान हुआ, हैरान हुआ। मेरे भाई मेरी बहन याद रखें, खुदावंद वहां काम करता है जहां पर ईमान होता है। आपके अंदर ईमान है, मैंने थोड़ी शिफा देनी है, भाई ने थोड़ी देनी है, भाई नदीम ने थोड़ी देनी है, हमारे पास नहीं है। शिफा तो यस्सु के पास है, और लेनी आपने अपने ईमान के साथ। इसलिए वहां पर वो अपनों में काम नहीं कर सका। जीसस न्यू दैट मैन वाज देयर। खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि वहां पर कैसे हालत में शख्स बैठा हुआ है। मेरे भाई मेरी बहन 19वीं आयत में लिखा हुआ है, यूहन्ना 5:19 में, बड़ी खास बात है। बस यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि बेटा आपसे कुछ नहीं करता, अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, उसके सिवा जो बाप को करते देखता है। अब देखा क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, क्या जबरदस्त यकसुई है, क्या जबरदस्त अकाई है। यहां पर वही करता है जो बाप को करते देखता है, क्योंकि जिन कामों को वो करता है उन्हें बेटा भी उसी तरह करता है। तो मेरे भाई मेरी बहन, ये है खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री। अपनों के घर आया, उसके अपनों ने कबूल ना किया, अपने गांव में आया, कफरनहूम में आया, और वहां पर लोगों तो यही चक्कर में पड़े हुए थे, बस ये वो ये वो ये वो ये वो, निकल जाओ। वो इन्हीं चक्कर में रह गए, बाकी दुनिया बरकत पा गई, बाकी दुनिया शिफा पा गई, निजात पा गई। लूका की इंजील और उसका 7वां बाब और 9वीं आयत में एक बड़ी जबरदस्त गवाही है। यहां भी यीशु सरप्राइज्ड हुआ है, यहां भी यीशु ने तज्जुब किया है। सेंट लूक चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 9 इट सेज, लिखा व्हेन जीसस हर्ड दीस थिंग्स ही मार्वल्ड एट हिम। जब यीशु ने वो बातें सुनी तो उसने तज्जुब किया। वहां भी तज्जुब किया, यहां भी तज्जुब किया। वहां नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वहां पर लोगों की बेइत्कादी, लोगों की नेगेटिविटी पर तज्जुब किया, यहां पर पॉजिटिविटी पर तज्जुब किया। वहां गम है, यहां खुशी है। लफ्ज एक ही है, लफ्जों के पीछे नहीं जाना, मर जाओगे, मर जाओगे, मर जाओगे। बाइबल कहती है लफ्ज मार डालते हैं। लफ्जों के चक्कर में जो घुसे हैं ना, वो दूर ही हो गए। सेम वर्ड डिफरेंट मीनिंग्स। यीशु ने यह सुनकर उस पर तज्जुब किया। सेम वर्ड
7:9 सेंट लूक। और फिर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आती थी, भीड़ पता है किसको कहते हैं? भीड़ हजारों की तादाद में लोग होते हैं। फिर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आती थी कहा, अब सुन लीजिएगा जरा, ओ बड़ी खास बात है। यहां पर यीशु मसीह ने तारीफ की है, तारीफ। मैं तुमसे कहता हूं, क्या बात है, जिसके पास बाइबल है निकालो, क्या बात है। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, भीड़ से कहा, भीड़ जो पीछे आ रही थी, शागिर्द भी थे उसमें थे और दूसरे भी थे, और वो भीड़ को कहा, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं देखा। ये रूहानी इस्राएल बैठा हुआ है, चर्च की बात कर रहा हूं मैं। वो उनमें तो छोड़ दो, वो निकल गए, फिजिकली थे वो, रूहानी आप हैं। भाई ने बोला था ना, सायून आप ही हैं, चर्च है। और यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यहां पर खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं, मैंने ऐसा ईमान ओ इस्राएल अपने लोगों में नहीं देखा है। दूसरे लफ्जों में, अपने लोगों में नहीं देखा है। ये टेबरनेकल वाले जो है ना, ये बुड़ 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 पास्टर शमनी ये यूसुफ ताज ऐसा वैसा, नदीम वैसा, ये वो। अरे छोड़ दो, यीशु कहेगा मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में टेबरनेकल में नहीं देखा। कहां से? इंग्लैंड में, पेरिस में, इंडिया में, कल भी इंडिया से, परसों भी इंडिया से, बार बार कोई युगांडा से, कोई अफ्रीका से कॉल कर करके बरकत पा रहे हैं। मैंने ऐसा ईमान। कल एक भाई ने, परसों एक भाई ने फोन किया, कई कहां से फोन आते हैं, समझ लग गई है। नबी खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं, आई हैव नॉट फाउंड सो ग्रेट फेथ, नो नॉट इन इजराइल। है कौन था ये? समझ लगी कौन था? द फेथ ऑफ द सेंटोरियन, रोमन सूबेदार, रोमन गैर कौम का। ये फेथ है, फेथ। वहां पे क्या है? बेइत्तेकादी की वजह से यीशु काम नहीं कर सका। अगर पूरी स्टोरी पढ़ो ना, बड़ी कमाल स्टोरी है ये, पूरी स्टोरी पढ़ो, क्या कमाल ईमान बढ़ता है। यहूदियों को भेजा, छोटा मोटा थोड़ी था, कैप्टन, सेंटोरियन, सूबेदार। उसके पास यहूदी बुजुर्ग आते थे, पादरी वादरी सारे इसके आगे पीछे घूमते थे। उसका एक नौकर था, बड़ा बीमार हो गया, बड़ा अजीज था, उसको बड़ा प्यार था। तो उसने कहा, वो बुजुर्गों को कहा कि जाओ ना जरा अपने यीशु को लाओ ना, मेरा नौकर शिफा पा जाए। तो बुजुर्ग गए यीशु मसीह के पास और कहते हैं कि हमारा वो सेंटोरियन है, बड़ा अच्छा है, बड़ा नेक है, बड़ी खैरात देता है, चंदे देता है, हैकल भी उसने बनवाई है, बड़ा कुछ करता है, बड़ा अच्छा है। उसका नौकर बीमार हो गया है, तो जीसस चले ना उसके नौकर को शिफा दे। यीशु मसीह ने कहा चलो लेट्स गो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। अभी जा रहे थे, रास्ते में उसने अपने दोस्तों को, सुने नौकर को नहीं, बाइबल पढ़ लेना, दोस्तों को, मेरे दोस्त है भाई आप दोस्त है, मैं कहता हूँ जाओ, ये क्या नाम है भाई, आरिफ मेरे दोस्त है। दोस्तों को, नौकरों को नहीं, पहले यहूदी बुजुर्गों को और फिर दोस्तों को, मोतबर लोगों को, मामूली बंदों को नहीं। ये सेंटोरियन का फेथ है। वहां पे बेत का दिया अपने, ये अपने जो है ना मरवा देते हैं। अरे इतने बेइत्तेकाद लोग मैंने देखे हैं, इसका भी क्या ईमान है। वो एक बंदा ना सूखी रोटी लेके ना, गरीब, मर गया, हर वक्त ये कहता रहता, मर गया, कुछ नहीं है, कंगला हूँ, बेकार हूँ, खाना नहीं पीना नहीं, ये वो। एक सूखी रोटी लेके और उसके ऊपर जो है वैसे ही ऐसे ही हाथ फेर के ना खा रहा था। किसी ने पूछा यार क्या कर रहा है? कह रहा क्या करूं, गरीब हूं, खाने पीने घर पे कुछ है ही को नहीं, ये तो रोटी थोड़ी सी आटा था, रोटी बना ली, अब खा रहा हूं। तो कह रहा है ऐसे करके क्यों खा रहा है, लगा के क्यों खा रहा है? कह रहा है सोच रहा हूं जैसे ऊपर चटनी पड़ी हुई है वो लगा के खा रहा हूं। सोच में क्या पड़ी है? चटनी।
चटनी। तो कह रहे मैं सोच रहा हूं कि इसके ऊपर चटनी पड़ी है और वो लगा, सोच में है नहीं है, समझ लग रही है? सोच में बिलीव है मेरा, चटनी पड़ी है मैं खा रहा हूं, और रो रहा है साथ साथ गरीब। अरे भाई क्या कर रहा है सर? वो मैं सोच रहा हूँ ज़हन में, मेरा ईमान है, बस चटनी है, मैं लगा लगा के खा रहा हूँ। अरे भाई सोचो कैसे कैसे लोगों की सोच है, कैसा कैसा लोगों का बिलीव है। उसने कहा भाई अगर सोच सोच के चटनी ही खानी है तो तू चटनी जरूर सोचनी है, तू चिकन कौरमा सोच, तू मटन कौरमा सोच, तू बिरयानी सोचने पे पैसे तो नहीं लगते, तो ईमान ही रखना है तो बड़ा ईमान रख, छोटा ईमान क्यों रखता है? सोचना ही है तो बड़ी सोच रखो। ये छोटी छोटी चटनी 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 पैसे लगते हैं, पैसे लगते हैं। तो लोगों की सोच भी इतनी सी है। मैं सोच रहा हूं मैं साइकिल अरे सोच से ही लेनी है तो तू कार ही ले लेना, सोच से लेनी, सोचना ही है ना, तो सोच कार का तो सोच। मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, तो गरीब ही पैदा हुआ, गरीब ही जवान हुआ, गरीब ही मरेगा। जब तक सोच नहीं बदलती, सोच का ताल्लुक ईमान के साथ है, सोच का ताल्लुक ईमान के साथ है। अबे सोच सोच की कहानी तो ये बोलना क्या लगा लगा के खा रहा है? मैं मटन कौरमा लगा लगा के खा रहा। अरे नजर तो नहीं आ रहा, सोच है, फेथ है, फेथ, तुझे मटन कौरमा ही मिलेगा। समझ लग रही है? तो सोच भी इतनी सी रही, गरीब हूं गरीब हूं। अरे छोड़ दो, इसका ईमान देखो सेंटोरियन का, इसका ईमान देखो, इसका ईमान देखो। हमें अपने ईमान पर शर्म आनी चाहिए। वो फिर दोस्त भेजे, दोस्त जीसस के पास दोस्त भेजे, जाओ जाकर उसे कहो सर कहाँ मैं कहाँ आप। आए हाय क्या बात है, वो है ना दिल सुंजे वेड़े, क्या बात है। हाँ सुना हुआ ना गीत? तो वो उसमें वो जकई यही कहता है मैं कहाँ तू कहाँ, तो वो कहता है वो कहाँ मैं कहाँ, जाओ जाओ जाओ, दोस्तों को कहता है जाओ जाकर उससे कहो मेरा घर इस लायक नहीं है। अब सोचें, आप सोचें, सेंटोरियन का घर कोई मामूली घर नहीं होगा, सूबेदार अफसर था फौज में। तो कहता है जाओ उसे रोको और उसे कहो कि तू वहीं से कह दे। या वो आया अपने यूसुफ का बेटा, बड़ाई का बेटा, मरियम का बेटा है, बहनें यहाँ पर, भाई यहाँ पर है, ये है वो है, इसका वो भाई, इसका वो बहन, इसकी ये। वहाँ वो क्या कह रहा है? उसको कोई लेन देन नहीं है, उसको पता है खुदावंद की अथॉरिटी क्या है। उसने कहा कि जाकर कहो अगर वो वहीं से कह देगा तो मेरा नौकर शिफा पा जाएगा। मैं इस लायक नहीं कि वो मेरे घर आए, मैं इस लायक नहीं। क्या फेथ है भाई, क्या फेथ है। यहां तो 10-10 साल से हाथ रखो, हाथ रखो, हाथ नवा पादरी ओदा भी रखाओ, एदा भी रखाओ, एक दफा इथों मेरे तो करा के पिछे एक खलोता है, एदा भी रखाओ, सारे पाकिस्तान दे रखा दो, वजह नहीं पहना जी और कुछ नहीं होना। जिस दिन ईमान वाला हाथ रखवा लिया, कह दो वहीं से कह दे और मेरा नौकर। ये भाई ने टेलीफोन पे दुआ की ना, आपने टेलीफोन पे वो खुदा ने मुझसे किए। वो नदीम भाई से पूछे, एक बदरू नहीं निकल रही थी, वहां पे टेलीफोन पे दुआ की थी ना, मैंने टेलीफोन पे दुआ की, खुदावन ने शिफा दे दी, निकल गई, निकल गई। क्यों? फेथ भी तो होना चाहिए ना, ईमान भी होना चाहिए। मेरे पास आओ, मेरे एक बंदा मुझ पे ना 5 घंटे दुआ करो। मैं तो वेला दुनिया च पैदा होया, कोई काम करते है कोई नहीं। मेरे लिए पादी साहब रोजा रखो, मैं भुखा मरा, तेरे अंदर ईमान जरा भी नहीं। तू भी रख ले, तू भी रख ले।
आप सारी कलीसिया रोजा रख के मेरे लिए दुआ करें ना, मैं ठीक हो जाऊंगा। अरे तू वैसे भी ठीक हो जाएगा, ईमान रख। तो इतना ईमान था उसके अंदर कि उसने कहा कि सिर्फ कह दे। यीशु मसीह ने कहा और उसी घड़ी उसका नौकर। तो अब यहां पर लफ्ज सेम है, वही लफ्ज है। यीशु ने उस पर तज्जुब किया, एक तज्जुब बेइत्कादी पर और एक तज्जुब ईमान पर, दोनों तरफ एक ही लफ्ज लगा। अब इसीलिए एक ही लफ्ज को हर जगह फिट नहीं कर सकते, एक ही सेम लफ्ज लगा। वहां पर वो सरप्राइज हुआ, यहां पर भी वो सरप्राइज हुआ, वहां पर भी वो अमेज्ड हुआ, यहां पर भी अमेज्ड हुआ, वहां पर भी मार्वल्ड हुआ, यहां पर भी मार्वल्ड हुआ। एक ही वर्ड है, लेकिन वहां बेइत्कादी पर अफसोस अफसोस अफसोस, दुख हो रहा है, यहां पर खुशी हो रही है। हालेलुया। यहां पर खुशी हो रही है कि क्या फेथ है, क्या ईमान है। क्या सब कहेंगे आमीन? मैंने ऐसा ईमान इसराइल में भी, पता है ये कि सेंटोरियन कौन था? गैर कौम था, ये तो ठीक हो गया, ठीक है, लेकिन पता है कौन था ये कहा जाता है कि ये वही सेंटोरियन है, कर्नेलियस, इमाल की 10 बाब के अंदर, जिसके पास फरिश्ते आ गए थे। फिर फरिश्ते आ गए तो उसका फेथ था, तो इसीलिए आए थे ना। पूरे घराने समेत ने जात पा गया था ये। फरिश्तों ने आकर बोला, किसने? फरिश्तों ने आकर कहा कि शमौन को बुला ले, शमौन को। बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है। उसको बुला ले, वो तुझे बताएगा कौन सा बपतिस्मा ठीक है, वो तुझे बताएगा पाकरू क्या है, वो तुझे बताएगा पाकीज़गी क्या है, वो तुझे बताएगा नबी क्या है, वो तुझे बताएगा पिलर ऑफ फायर क्या है, वो तुझे बताएगा 28 फरवरी 1963 को जो बादल आया वो क्या है, वो तुझे बताएगा। मलाकी 4 क्या है, वो तुझे बताएगा। मुकाशवा 10:7 क्या है। बुला ले। हालेलुया। बुला ले। आपको पता है बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं ना। बैरूनी सेन, हैकल के भी 3 पार्ट्स थे। तो बैरूनी सेन जो है, ये पिक्चर है तो लगाओ ना, देखें जरा सब लोग। तो बॉडी के 5 हवास होते हैं, आप देखें, सी, टेस्ट, फील, स्मेल एंड हेयर, 5 सेंसेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। फिर 5 ही सेंसेस जो है, इसके बाद आती है रूह। इस बॉडी के अंदर एक रूह है, रूह के भी 5 सेंसेस हैं, स्पिरिट के। फिर रूह के अंदर जो है एक सोल है, सोल। और सोल के अंदर जो है वहां पर या तो शक रहता है या ईमान रहता है, या इत्काद रहता है या बेइत्कादी रहती है। फेथ और डाउट एक ही चीज वहां पर रहती है, दोनों चीजें इकट्ठी रह नहीं सकती हैं। और फेथ जो है, अगर फेथ है आपकी सोल के अंदर तो फिर खुदा है, शक है तो फिर शैतान है। इसीलिए खुद परख लेना कि मेरे अंदर कौन सी रूह है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन याद रखें, बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं 5 आवाज़ बैरूनी सेन के, और 5 ही आवाज़ जो हैं हमारी रूह के, और फिर एक ही आवाज़ रूह कुद्दूस का बपतिस्मा भी सोल में होता है। पानी का बपतिस्मा बॉडी को होता है, जिसको जस्टिफिकेशन कहते हैं, रूह जो है सेंटिफिकेशन कहते हैं, और होली घोस्ट द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट जो है वो सोल है। सोल, सोल जान, जिसको आप कहते हैं जान, जान के अंदर। तो वहां पर कौन 2 ही चीजें रहती हैं, या शक या तो शक होगा तो यसू काम करेगा, शक होगा तो खुदावंद काम नहीं करेगा। ईमान पर वो खुश होगा, लेकिन अगर शक होगा तो वो खुश नहीं होगा, वो तज्जुब करेगा। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो अपने रिश्तेदारों के घर में आया, अपने गांव में आया, अपने इलाके में आया, अपने लोगों में आया, लेकिन उनके बस बुड़बुड़ी नहीं खत्म हो रही थी। उनका ये नहीं खत्म हो, ये वो हम जानते हैं, ऐसा वैसा है, ऐसा ये वो। छोड़ दें इन बातों को, आप ईमान रखें, खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करे। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आइए अपने सरों को झुकाते, अपनी आंखें बंद करते हैं।